आज़ादी यानी बिना किसी रुकावट के अपना कोई काम कर सकना। लेकिन क्या यही आज़ादी है? आज़ादी की कोई सीमाएं तय नहीं है। हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब भी अलग है और इसके लिए लड़ी जाने वाली जंग भी अलग है। तो आज हम उसी आज़ादी के बारे में बात करेंगे। आज़ादी की वह जंग जो स्नेहा ने लड़ी। स्नेहा एक 5वीं में पढ़ने वाली 11 साल की लड़की है और नेहा ने आज टीवी पे एक फैशन शो देखा। उन लहराते हुए कपड़ों ने उसका ध्यान ऐसा खींचा कि उसके मन में फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने उमड़ने लगे। बस फिर क्या था, वह दिन रात इसके लिए तैयारी करने लगी। कभी वह डिज़ाइन बनाती तो कभी कुछ कपड़ों से एक छोटी मोटी ड्रेस। अरे, बड़े होके दर्जी बनोगी क्या? उसकी माँ की आवाज़ उसके दिल के आर पार गई। लोग क्या कहेंगे? इस वाक्य से स्नेहा जान चुकी थी कि उसके इस सपने पे सामाजिक बंदिश लग चुकी है, उसकी सामाजिक आज़ादी छिनने वाली है। लेकिन उसने अपनी यह कोशिश जारी रखी। स्नेहा ने अब बस अपना स्कूल पूरा किया और अब लग गई एक अच्छे कॉलेज की तलाश में। आगे पढ़ के क्या करोगी? जब घर गृहस्थी चलानी ही है, शादी करवाओ इसकी और विदा करो। दादाजी के चुभते हुए शब्द स्नेहा के कानों में पड़ते ही वह जान चुकी थी कि उसकी आज़ादी को दादाजी की मानसिक बेड़ियों ने जकड़ लिया है। लेकिन स्नेहा भी कहाँ रुकने वालों में से थी। जिद करी थी उसने कुछ साल पहले और उसने अपनी यह बात मनवा के ही छोड़ी। उसने एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ने लगी। 3 साल बाद आखिर वह दिन आया जिसके लिए उसने 11 साल की उम्र से मेहनत करी, इंतज़ार किया। उसको एक बड़ी फैशन इंडस्ट्री ने प्रस्ताव दिया और साथ ही आया उसके पास रुकावटों का निमंत्रण भी। आखिर इस नौकरी के लिए उसे मुंबई जो जाना था, इसका सुनकर ही उसके मम्मी पापा परेशान हो उठे। अरे, इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी? लड़कियों को इतनी दूर नहीं जाना चाहिए, तुमसे नहीं हो पाएगा, वापस सोच लो ये फैसला। स्नेहा को अब समझ आ चुका था कि आज़ादी हमेशा जन्म के साथ मिली नहीं जाती। स्नेहा को अब समझ आ चुका था कि आज़ादी हमेशा जन्म के साथ मिली जाए, यह मुमकिन नहीं। कभी कभी आज़ादी को कमाना भी पड़ता है, लड़ना पड़ता है उसके लिए। वह ठान चुकी थी, चाहे लड़ झगड़ कर, पर वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई ज़रूर जाएगी। और वह पहुंची और अपने भविष्य को एक नया आकार देने लगी। वह तैयार थी अपने हर उस आज़ादी को पाने के लिए जिसकी वह हकदार है। वह लड़ने को तैयार अपनी वह लड़ने को तैयार थी अपनी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक आज़ादी पाने के लिए। तो सही मायनों में अपने मुकाम को पाना ही आज़ादी है, जो बिना संघर्ष किए कभी नहीं मिलती। थैंक यू।